एक व्यक्ति जो अपनी आधी से ज्यादा उम्र अपने बेटों के लिए कमाने में खर्च करता है, अपनी पत्नी को खुश करने में खर्च करता है, जब उसकी संकट की घड़ी आती है तब ना उसका बेटा उसके पास रहता है, ना उसकी पत्नी उसके पास रहती है। वो उन सभी को छोड़ के अकेले रहता है और उसकी पत्नी और उसके बच्चे हैं वो उसे छोड़ के चले जाते हैं। आदाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं विकास और वीआईपी मीडिया की एक और नई कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की कहानी में एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष होती है। 50 वर्ष की उम्र में उसे अपनी जिंदगी में काफी धन दौलत कमा ली थी, अपने बेटों को काफी ऐश और आराम की जिंदगी उसने दे दी, अपनी पत्नी के सभी वीआईपी शौक उसने पूरे किए और अपने घर में वो रहता था। एक बच्चों के लिए अलग से बाजार में घर उन्होंने बनवा दिया था, मार्केट के अंदर घर बनवा दिया था और वो और उसकी पत्नी अब एक अलग से उनका जो फार्म हाउस है उसमें रहते थे। एक दिन उनको रात में सोते समय लकवा मार देता है दोस्तों और लकवे का उनको झटका आता है। तो तकरीबन लगभग रात के 2 बजे उनको लकवे का झटका आता है। फिर सुबह तक उसे नहीं किसी ने देखा, ना ही उसके पास कोई आया। और सुबह जब उसकी बीवी को पता चला कि मेरे पति बीमार हो चुके हैं तो वो आनंद फानन में अपने बेटों को फोन करती है और उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर्स उनकी जांच करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और सारी जांचें उनको होने के बाद वो बताते हैं कि काश अगर आप इनको समय के साथ ले आते तो इनका इलाज हो पाता। अब इनका इलाज मुश्किल हो गया है और हमारे हाथ में अब इनका इलाज नहीं है। अब ये अपने आप ही सही होने वाले हैं। हो सकता है ये 5 दिन के अंदर भी चलने लगे, हो सकता है ये 5 साल ही नहीं चले और हो सकता है पूरी उम्र ही इस प्रकार अब बेड पे लेटे रहे। तकरीबन 15 दिन तक उनको वहां पे भर्ती रखा जाता है अस्पताल के अंदर। तो फिर अस्पताल में जब कुछ नहीं हुआ तो उनको घर ले आते हैं और उनकी देखभाल की जाती है उसकी पत्नी के द्वारा। पत्नी ने लगभग 5 से 7 दिन तक उनकी देखभाल की। और आप समझ सकते हो दोस्तों, जिस व्यक्ति को लकवा मार जाता है वो ना ही तो उठता है, ना ही कुछ उसे अपने हाथ हिला पाता है, ना ही अपने पैर हिला पाता है। अर्थात वो मल मूत्र भी बिस्तर पर ही करता है। उसे अगर कहीं ले जाए तो वो कहीं जाके कर सकता है और ना ही अपने हाथों से खाना खा सकता है। वो उसकी सभी देखभाल अब उसकी पत्नी को ही करनी थी। तो पत्नी 5 से 7 दिन के अंदर ही काफी समस्या में आ गई और अपने बेटों से कहा कि मेरे अकेले से मैं इनको नहीं संभाल सकती, मेरे को किसी की आवश्यकता है तो आप या तो आइए। तो बेटे उनके वहीं की एक महिला है, काफी गरीब महिला है, उसको ले आते हैं और नौकरानी के रूप में उनको रखते हैं और उनकी देखभाल उनसे करवाते हैं। तो पहले तो महिला हिचकिचाई और जो भी उनकी सफाई करने से डरने लगी, क्योंकि दोस्तों आप भी सोच सकते हो इस कदर उनका शरीर अब हिल भी नहीं पा रहा था। तो बिस्तर पे भी वो मलमूत्र किया करते हैं, उसकी सफाई भी उस नौकरानी को ही करनी पड़ी। तो धीरे धीरे नौकरानी ने 5 से 4 दिन अपनी मालकिन का सहारा दिया। तो मालकिन ने अपनी नौकरानी ही को सारा काम सौंपा कि अब मैं इनको हाथ ही नहीं लगाऊंगी, तुम्हें ही ये सब कुछ करना है और तुम ही अब इनकी पूरी की पूरी देखभाल करने वाले हो। तो उनकी जो नौकरानी है वो बोलती है कि मालकिन मैं सब कुछ कर लूंगी, आप मेरे साथ ही रहना और हम दोनों इनकी अच्छे से रखवाली कर लेंगे और जल्द ही सेठ जी ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जब मालकिन बात सुनती है तो मालकिन भी फिर से 10 दिनों तक उस नौकरानी के साथ रहती है। नौकरानी अपने जो मालिक है उनकी सेवा करती है, उनकी सफाई वगैरह करती है, उनको खाना वगैरह खिलाती है और जो भी उनको आवश्यकता होती है वो सभी उस नौकरानी के द्वारा उनको दी जाती है। और उसकी मालकिन है वो उसी के पास बैठे बैठे उनको देखती रहती है। फिर क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही 15 से 20 दिन बीते, लगभग उनको लगवाए अब 1 महीने हो चुका था। 15 दिन उन्होंने अस्पताल में रख लिए, 15 से 20 दिन अब घर पे हो चुके थे, तो 1 महीने के लगभग हो चुका था। तब वो उसकी मालकिन बोलती है कि अब मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली हूँ, मैं इनसे थक चुकी हूँ। अब ना तो ये बोलते हैं ना मेरे को यहाँ पे मेरा मन लगता है, तो मैं तो जा रही हूँ और तुम्हें ही अब इनकी सेवा करनी है, तुम्हें इनकी देखभाल करनी है, उनको खाना दिलाना है और तुम्हारी सैलरी है वो महीने के महीने घर पे आ जाएगी और दवाइयाँ है वो हम तुम्हें लेके दे देंगे, तो इनको दवाइयाँ भी समय समय पे तुम देती रहना। तो अब जो नौकरानी है उसी के भरोसे उनका मालिक है और उस जो मालिक है उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं, जिनकी खुशियों के लिए उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी कुर्बान कर दी। उन्होंने इस कठिन समय में
उन्हीं को छोड़ के चले गए, बस शहर में रहने लगे, उनको अकेला छोड़ दिया। तो ये बात जब उनके मालिक को पता चली तो वो अंदर ही अंदर रोने लगे और काफी उन्होंने अपना दुख प्रकट किया। वो बोल तो सकते थे, तो बोल के भी उन्होंने काफी दुख प्रकट किया, मगर जो उनकी नौकरानी है सुनीता, उसने हार नहीं मानी, उनकी लगातार सेवा करती रही और उनकी जो भी आवश्यकता है वो सभी उसकी पूर्ति करती रही। और इन दोनों के बीच अब कोई भी डिफरेंट नहीं रहा था, क्योंकि आप समझ सकते हो जब वो हॉस्पिटल के अंदर थे तो उनके कपड़े वगैरह भी चेंज, नर्सेज वगैरह कर दिया, डॉक्टर वगैरह कर दिया करते थे, मगर अब घर पे तो उनके कपड़े चेंज करने वाला ही कोई नहीं था उस नौकरानी के अलावा। तो नौकरानी मालिक को बिल्कुल कपड़े भी चेंज करती, उनकी सफाई भी करती, उनको नहलाया करती, उनको जब पोटी करनी होती तो पोटी भी करवाया करती, और उनको जब टॉयलेट करवानी होती तो ही वो नौकरानी के हाथ से ही होता है सब कुछ। आप समझ सकते हो, उनके तो हाथ पैर हिल ही नहीं रहे थे। नौकरानी उनकी अच्छे से सेवा करती है, उनके जो हाथ पैर है वो नहीं हिल रहे थे तो उनकी हल्की हल्की एक्सरसाइज भी वो करवाया करती। अब धीरे धीरे जो उनकी पत्नी है मालिक की, उनके बेटे हैं, उन्होंने पहले तो वो 7 दिन से 7 दिन मिलने आया करते थे, फिर जैसे ही 2 से 3 महीने बीते तो उन्होंने आना कम कर दिया। पहले अब 1 महीने के अंतराल पे आते हैं, और धीरे धीरे जब 5 साल उनको बीत चुके थे उस समय वो 3-3, 4-4 महीनों तक उनके अपने पिता का देखभाल नहीं करने आते थे, अपने पिता को देखने ही नहीं आया करते थे। और उसकी जो पत्नी है वो भी लगभग 4 से 5 महीने में एक बार आती थी और उनको देखती थी कि कहीं मर तो नहीं गए या फिर मरने वाले कब, ऐसी ही वो उम्मीद लगा के उनको देखने आते हैं। क्योंकि दोस्तों एक सोच सकते हो, एक पत्नी अपने पति से मिलने के लिए 4 महीने बाद आती है, तो आप भी सोच सकते हो वो क्यों आती होगी और उसके मन में ये सब कुछ क्या चल रहा है। मगर दोस्तों ये सारी घटना के बारे में उसका पति है वो सब नोट कर रहा था, जो सेठ है वो नोट कर रहा था कि जो मेरी पत्नी के लिए, जो मैंने अपने बच्चों के लिए किया है वो मैंने शायद गलत ही किया है। जो उनसे मैंने उम्मीद रखी थी वो उम्मीद भी खरे नहीं उतरे, और उनको काफी इस बात का दुख हुआ। मगर दोस्तों दूसरी तरफ उनकी नौकरानी सुनीता थी, उनके खिलाफ उनका मन काफी लग रहा था, क्योंकि दोस्तों एक नौकरानी ने अपने सेठ के सब कुछ वो काम किए जो एक पत्नी ही कर सकती है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। उनके गंदे कपड़े धोए, उनके शरीर की सफाई की और उनकी सारी सुख दुख के अंदर उसका साथ दिया। और इस दुख की घड़ी के अंदर जब उसकी पत्नी और उसके बेटे भी उसको छोड़ के चले गए तो भी वह नौकरानी ही उनके साथ हुई। तो जैसे ही 5 साल बीते हैं तो वो अपनी नौकरानी से कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने कभी तुमसे पूछा नहीं कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो वो बताती है कि मेरे सिर्फ दो, एक बेटी और एक बेटा, 2 ही पुत्र हैं और मैं अकेली ही हूँ घर पे, मेरा पति नहीं है, वो गुजर चुके हैं। जब ये बात सुनते हैं तो उन मालिक को भी धक्का लगता है और वो पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा आखिर करता क्या और तुम्हारी बेटी भी क्या करती है। तो उसकी मालकिन बताती है कि मेरा बेटा एक अंडे का ठेला रखता है और मेरी बेटी भी उसका सहयोग किया करती है और वो लोगों को आमलेट वगैरह बना के खिलाया करते हैं। और एक हमारे पास पक्की दुकान भी नहीं है और मेरे को इतना पैसा मिलता है कि मैं मेरा घर का खर्च चला सकती हूँ और वो बच्चे भी मेरे कुछ कमा के लाते हैं तो वो भी खर्च चला सकते हैं और हम दोनों तीनों जो भी कमाते हैं उससे हमारा खर्च अच्छे से चल जाता है। को तो मालिक को ये बात जब सुनाई देती है तो वह उसको काफी दुख होता है कि एक नौकरानी होकर मेरी इतनी ईमानदारी से उसने सेवा की तो मैं इसको कुछ ना कुछ तो देना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें इतने दिन जो मेरी तुमने सेवा की है उसके बदले तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। जो मैं मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के लिए मैंने जमा करके कुछ पूंजी रखी थी वो पूंजी में अब तुम्हें दान करना चाहता हूँ, तुम्हें मैं देना चाहता हूँ और कृपया तुमसे निवेदन है मुझे ना नहीं करना। जब ये बात उसकी नौकरानी सुनती है तो नौकरानी बोलती है कि अगर आप अपनी इच्छा से मुझे देना चाहते हो तो मुझे, मैं इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भी पैसों की जरूरत है, मेरा भी मकान नहीं है, मेरी भी बच्चों की दुकान नहीं है, मेरा भी सपना है कि मेरे बच्चे दुकान पे रहे और उनका जो ठेला है उससे मैं एक दुकान बनवा दूं। तो उसका मालिक है वो बोलता है कि मेरे जो अकाउंट है उसके अंदर काफी पैसा है, वो पैसे तुम अब दे दे, तुम्हें मिलने वाले। जब उसे 5 साल बिस्तर के अंदर लेटे हो गए थे तो उनके अकाउंट में लास्ट टाइम लगभग 20 से 25 लाख हो गए थे। तो अब उन बातों को 6 बरस के लगभग हो गया है, तो आप समझ सकते हो कि बैंक भी 3 से 4 साल के अंदर पैसों को डबल बना देता है, अर्थात उनका ब्याज ही इतना हो जाता है कि पैसे डबल हो जाते हैं। तो लगभग 50 से 60 लाख रुपए अब उनके बैंक अकाउंट में हो चुके थे। तो उसकी नौकरानी है वो अपने मालिक को अपने बेटों की सहायता से कार एक बुक करवाती है और बैंक के अंदर ले जाती है और बैंक में जो भी सारा पैसा उनके मालिक के अकाउंट में था उनमें से कुछ हिस्सा छोड़ती है
और बाकी के अपने अकाउंट में उसका मालिक अपनी नौकरानी के अकाउंट में डलवा देता है। तो फिर क्या होता है, नौकरानी अपनी बेटों के लिए एक दुकान बनवा देती है, और जो पैसे हैं मालिक के पैसे, तो मालिक के पैसों का ही कुछ हिस्सा लेके मालिक को एक अच्छे हॉस्पिटल में वो दिखाने के लिए ले जाया करती है। तो उनको थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, और साथ ही वहाँ के डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि तुम्हारे मालिक को कुछ एक्सरसाइज करवाया करो, इनको तुम कुछ हिलाया करो, और कुछ तरीके उनको एक्सरसाइज के बताते हैं। और वो बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है इनकी बॉडी वापस रिकवर होने लगे और इनके हाथ पैर वापस काम करने लगे। तो फिर होता यूं ही है, लगभग 3 साल जब उसको रात दिन उसकी जो नौकरानी है वो अपने मालिक को एक्सरसाइज करवाती है, रात दिन उसकी सेवा करती है, उसके बाद 3 साल बाद उसका मालिक कुर्सी से उठ के चलने लगता है और बोलने भी लगता है, बातें भी करने लगता है, लकड़ी के सहारे वो चलता है, उठता है, फिरता है, और उसे एक जीने की नई उम्मीद अब आ चुकी है। और वो अपनी नौकरानी को और उसके 2 बेटों को अपने बेटों के समान अब मानने लगा था, और उन्हीं के लिए अब जीता था। उसने अपने बेटे और पत्नी का तो त्याग कर दिया था, और जो पैसे अपनी नौकरानी को दिया था, जब उनके बेटे उसके विपक्ष में आए कि तुमने इनको पैसे क्यों दिए, ये तो नौकरानी थी, इनको तो मंथली बेस पे पैसे मिला करते थे। बट उसने इंसानियत को नहीं समझा था, उनके बेटों ने इंसानियत को नहीं समझा था कि मुश्किल की घड़ी में हमने अपने ही पिता को त्याग दिया है, अपने ही पिता को अकेला छोड़ दिया था। मगर जो उसकी नौकरानी है, उसने मुश्किल की घड़ी में भी मालिक का साथ दिया और मालिक का साथ नहीं छोड़ा, और बिल्कुल ईमानदारी से उनकी सेवा की। और उन्हीं की बदौलत आज उसका मालिक है, वो चलता है, फिरता है, और तकरीबन 8 वर्ष उनके साथ रह लिए थे। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको किसकी ईमानदारी पसंद आई? अगर आप भी उस नौकरानी के लिए एक लाइक करना चाहते हो तो एक लाइक उसके लिए जरूर कीजिए आप। मैं तो एक लाइक नहीं, उस नौकरानी को प्रणाम करता हूँ, और ऐसे ही ईमानदारी से किसी की सेवा करनी चाहिए। और दोस्तों, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या जो मालिक है उसकी बेटे और उसकी पत्नी ने उनको अकेला छोड़ के सही किया या गलत किया? क्या ऐसी मुश्किल की घड़ी में कोई अपने परिवार वाले सदस्य, कोई अपने पिता को अकेला छोड़ सकता है क्या? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और उसकी जो नौकरानी है उसको अगर आप पसंद करते हो, उसकी इंसानियत को आप अगर सैल्यूट करते हो, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद आप जरूर लिखिए। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।